अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो में हम कोरलिश उस्मान के एपिसोड 125 में मेहमद बुज़दैक की तरफ से दिए जाने वाले बड़े सरप्राइज पर बात करने वाले हैं। तो वो सरप्राइज है क्या? जानने के लिए वीडियो को देखें। वैसे तो एपिसोड 125 में हमें बहुत से ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसकी तवक्को हमें कम ही थी, मगर एक सीन ऐसा भी था जिसकी तवक्को कहानी के इस मोड़ पर करना नामुमकिन ही था, और वो सीन था मलहून खातून का सीन। ज़ंदान में कैद मलहून खातून परेशान हाल में दुआ मांगती नजर आई, और दुआ मांगकर मलहून खातून ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और फिर हैरान होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मतलब मलहून खातून उम्मीद से हैं, और ये खबर कोरलिश के फैंस और ख़ास तौर पर मलहून खातून के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। उस्मान बे और मलहून खातून के यहाँ विलादत होने वाली है, यानी उस्मान बे की फैमिली में एक और बहादुर शहजादे की आमद होने वाली है। उस माल की फैमिली में एक और भेड़िए का इजाफा होने वाला है। खैर, इस खबर का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि तारीख में उस्मान बे और मलहून खातून के 7 बच्चों का जिक्र है। और अब बात करते हैं कि तारीख के मुताबिक किस बच्चे की विलादत होने वाली है। तो अगर हम उस्मानी तारीख को पढ़ते हैं तो उस्मान बे और मलहून खातून के बच्चों में ओरहान बे सबसे बड़े थे, उनके बाद चौबान बे थे, फिर फातिमा खातून और फिर पजारली बे। मगर कोरलिश के मुताबिक अभी तक ओरहान बे और फातिमा खातून की विलादत मलहून खातून और उस्मान बे के यहाँ हुई है, यानी अब चौबान बे और पजारली बे की बारी है। अगर तारीखी अहमियत की बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि पजारली बे की अहमियत चौबान बे के मुकाबले में ज़्यादा है। चौबान बे पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। अब कोरलिश में इतना वक्त नहीं रह गया कि हमें उस्मान बे के मजीद 5 बेटे दिखाए जाएं। इसलिए जिसकी तारीख में ज़्यादा अहमियत है, बेहतर यही होगा कि उस बच्चे का किरदार दिखाया जाए, यानी पजारली बे का। खैर, आपको मेहमद बुज़दैक का ये सरप्राइज कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, आप क्या समझते हैं कि अब किस शहजादे की आमद होगी, हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।